6 times champions Australia. They have beaten invincible looking India in their own backyard and in their den, backed up by a power packed up crowd of 1.3 lakh. Multiple VVIPs, but they have shown that the sport does not bow down to anyone. You have to earn the glory, and Australia have earned it. Travis Head is a champion of champions, the real king. It was a rematch in the 20 years, 2003 Cricket World Cup final and now the 2023 World Cup final. काफ़ी चीज़ों में आंगी थी. Zaheer Khan conceding 15 runs in the first over, and now in the 2023 Jasprit Bumrah conceding 15 runs in the first over. मैंने पहले भी बताया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया पहले खेलता है या ऑस्ट्रेलिया बाद में खेलता है, उनकी इंटेंट में कमी नहीं आएगी. विद द सेम इंटेंट दे विल प्ले अगेंस्ट इंडिया and they will charge against the bowlers. In the finals since 1975 World Cup, average total batting first is 248 और बैटिंग फर्स्ट विनिंग 7 टाइम जिन्होंने पहले बैटिंग की है और जिन्होंने बाद में बैटिंग की है वो सिर्फ 4 दफा जीती है, जबकि 1 दफा टाई हुआ है. एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया मेकिंग इट बैटिंग सेकंड, विन 5 times. Today's India-Australia game is the 13th Cricket World Cup final. Highest ever record is the 359 for 2 Australia versus India Johannesburg 2003, and the lowest is 132 all out Pakistan versus Australia Lords 1999. 600 लग चुकी हैं जिसमें से 149 गिलक्रिस्ट का हाईएस्ट स्कोर है वर्सेस श्रीलंका इन 2007 और 5 विकेट हॉल 2 दफा लिए गए हैं. गार्डनर वर्सेस इंग्लैंड एट द लॉर्ड्स 1979 एंड गैरी गिलमोर. ज्यूअल गार्डनर ने जब आखिरी दफा यह कारनामा सर अंजाम दिया फाइफर का, तो दैट वाज लॉर्ड्स 1979, 5 for 38. इंडिया के लिए ये मैच हारना बहुत पेनफुल था. दे हैव लॉस्ट 4 out of 28 मैचेस इन द लास्ट 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स एंड 3 of these defeats coming in the semi-finals and final. सिर्फ एक ही गेम ऐसी थी जो वो नॉकआउट के अलावा हारे थे, इंग्लैंड से हारे थे. आपको सभी याद होगा कि वो कितना फिशी गेम था. आई डोंट वांट टू गो टू द डिटेल्स ऑफ दैट गेम. उस गेम को अगर मैं निकाल दूं तो 28 में से 25 वो जीते हैं और सिर्फ 3 गेम हारे हैं. तीनों 2015, 2019, 2023 सेमीफाइनल, फाइनल. सच अ पिटी, व्हाट अ पिटी. इंडियन फैंस बहुत मायूस नजर आते हैं. मेरी मुलाकात उनसे हुई, लिटरली दे आर क्राइंग. Indian fans have every right to feel angry. They had the best team by miles, and on fresh, fast, flat pitches, they were unbeatable. The big guns were hitting hard. The bowlers were hitting the deck hard. The quickies were unbeatable. But for some reason, still management decided कि team को extra help चाहिए. And then they loaded the dice. And then this worn out, slow, dull pitch, black pitch, which the ICC never wanted, negated the Indians team neutral advantage. India had batted first. If on the normal pitch, they would have smashed the total of 350 or 400. Australia would have been the trouble. लेकिन उन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी. मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, BCCI इन्वॉल्व है, क्यूरेटर इन्वॉल्व है और बदकिस्मती के टीम इंडिया के सर नजला गिर गया. लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ पैट कमिंस को. पैट कमिंस ने जब टॉस जीता और जब मैं लाइव वो मनाजर देख रहा था तो मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब पैट कमिंस ने भारत की टीम को बैटिंग का कहा. मेरा ख्याल था कि वो खुद बैटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन इतना अच्छा कोई बंदा इस पिच को पढ़ सकता है ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इट वुड नैरो द गैप बिटवीन द 2 टीम्स. ही रेड द पिच राइट. रोहित शर्मा भी इस पिच को नहीं पढ़ सके. फॉर वंस नो वन न्यू कि विनिंग स्कोर क्या होगा एक्सेप्ट पैट कमिंस. टू हिज डिलाइट ही कुड फील्ड फर्स्ट एंड टेक द एडवांटेज और वही उन्होंने किया. इंडिया मैनेजमेंट हैव सीज्ड द हैंड ऑफ फेट. स्लो पिच अंडर 300 पर स्कोर. ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को उनके अपने घर में फ्लैट और स्केयरली डिफीट किया और गेम ऑन द ब्लैक सॉइल सरफेस विद प्लेंटी ऑफ क्रैक्स ऑन इट. रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया इज कन्विंस्ड दैट इंडिया आर गोइंग विद एशविन इन प्लेस ऑफ सिराज. लेकिन वो बड़ा हैरान हुए कि इंडिया ने एक्स्ट्रा स्पिनर
इस पिच के ऊपर नहीं डाला। ऑस्ट्रेलिया आउट थॉट एंड आउट प्लेड इंडिया इन एवरी डिपार्टमेंट, became the best team in the day. Over 50 years of ODI cricket, ऑस्ट्रेलिया अब सबसे सक्सेसफुल ODI टीम है. If you let them go to the final, this is always going to be the risk. You are on the risk. Aussies dismantled India ruthlessly. Got to admire it. No excuses. India had every advantage at their den. मैं एक इंग्लिश कॉलमनिस्ट का एक बयान पढ़ रहा था. वो क्या लिखते हैं कि इंडिया नीड टू बी केयरफुल हियर. इंग्लैंड्स 2019 वर्ल्ड कप टाइटल हैज बीन फॉरएवर डॉज्ड बाय, ब्रैकेट में लिखते हैं यू वन ऑन अ रूल बुक टेक्निकली. इट वुड बी टेरिबल शेम इफ द बीसीसीआई एक्शंस लीव दिस ऑसम इंडिया टीम ओपन टू यू वन बिकॉज योर बोर्ड रिग्ड द पिचेस. बड़ा ओपन स्टेटमेंट था. इसी तरह माइकी जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से 8 टेस्ट खेले हैं, उन्होंने भी खुल के कहा है कि बीसीसीआई आईसीसी के साथ मिलकर कुछ कंडीशंस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसमें पिचेस और कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं. और उन्होंने ढके छुपे बेशुमार चीज़ों की तरफ इशारा किया है. रोहित शर्मा, जिनकी ये तस्वीर ट्रॉफी के साथ देख के बड़ा ही दिल दुखी हुआ कि रोहित शर्मा का मर्तबा इस ट्रॉफी से बहुत आगे था. ही मिस्ड आउट द वर्ल्ड कप 2011, 330 runs in the World Cup 2015, 648 in 2019, 597 runs in the World Cup 2023. But yet he could not achieve the mission impossible. लेकिन इसमें थोड़ा कसूर रोहित शर्मा का भी है. रोहित शर्मा जो बड़ी एक सेल्फलेस इनिंग्स खेलते हैं, लगता है कि आज उनको थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग्स खेल लेनी चाहिए थी. वो किस तरह से कि जब उनको मालूम था कि एक नॉकआउट गेम है, बड़ी गेम है, फाइनल का प्रेशर है, तो रोहित शर्मा को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग सेट की हुई थी, पूरा होमवर्क मुकम्मल किया हुआ था, बॉल पढ़ के स्लो आ रहा था, आउटफील्ड भी स्लो था और उनके छक्के और चौकों में वो दम नहीं था जो आज से पहले था. स्क्वायर बाउंड्रीज इतनी इफेक्टिव नहीं थी, पॉइंट बाउंड्रीज इतनी इफेक्टिव नहीं थी और रोहित शर्मा निस्बतन आसान बॉल के ऊपर अपना विकेट गंवा बैठे. थोड़ा सा अगर सब्र कर लेते तो इंडियन बैटिंग लाइन को मजीद स्टेबल कर सकते थे. इंडिया इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स इन द लास्ट 10 years, वुड यू बिलीव, 2014 के वर्ल्ड T20 में दे लॉस्ट इन द फाइनल्स, 2015 के वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट इन सेमीफाइनल्स टू टीम ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी, 2016 के वर्ल्ड T20 में दे लॉस्ट द सेमीफाइनल्स, 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में दे लॉस्ट टू पाकिस्तान इन ओवल इन फाइनल्स, 2019 के वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट टू न्यूजीलैंड एंड मार्टिन गप्टिल इन सेमीफाइनल्स इन मैनचेस्टर, 2019 और 21 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दे लॉस्ट इन द फाइनल्स, 2021 वर्ल्ड T20 में दे लॉस्ट इन द ग्रुप स्टेज, 2022 वर्ल्ड T20 में दे लॉस्ट इन सेमीफाइनल्स, 2021-2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दे लॉस्ट इन द फाइनल्स टू आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया और 2023 वर्ल्ड कप में वंस अगेन लूजिंग टू द फाइनल्स. 10 टूर्नामेंट्स लॉस्ट इन द फाइनल्स, 5 times लॉस्ट इन द सेमीफाइनल्स, 4 times नो ट्रॉफी. वेरी पिटी एंड वेरी सैड स्टोरी फॉर द इंडियन टीम. जो गेम चेंजिंग मोमेंट था, मुझे लगता है कि शुरू में ही ट्रेविस हेड while taking the catch of रोहित शर्मा was the game changing moment. जो उन्होंने उल्टा भागते हुए जो कैच लिया, वहीं से इंडिया बैकफुट पे चला गया. बाउंड्री काउंट अगर आपको मैं बताऊं तो इंडिया का काउंट 16 था और ट्रेविस हेड का अकेले का काउंट 19 था. रोहित शर्मा की एक पिक्चर आपको दिखाते हैं जी, जिसमें वो बुरी तरीके से रो रहे हैं. He has given everything, but this picture is very painful. This picture will haunt Indian cricket for many years to come. Rohit Sharma gave literally everything for the cup. By just one bad day, and on one bad day, other players could not fulfill their roles which they were supposed to be, and his dream shattered as a captain. One of the best ever Indian captain, chin up Rohit Sharma. इंडिया ने स्कोर किए 240-50 ओवर्स में, इसमें से 80 of those were scored in the first 10 overs. और जो आखिरी 40 ओवर है उसमें सिर्फ 160 रन लगे. दिस शोज कि रोहित शर्मा की जब इंटेंट होती है पावर प्ले में तो वो भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है. विराट कोहली बड़े मैच के खिलाड़ी हैं,
लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग थी अलॉन्ग विद KL राहुल। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2014 T20 वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2016 T20 वर्ल्ड कप, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2023 वर्ल्ड कप। Virat Kohli is the first Indian to score 50 plus in both semi-final and final in the 48-year-old World Cup history. KL Rahul is the first number 5 Indian player to score the 400 runs in the single World Cup edition. KL Rahul has most dismissals by an Indian wicketkeeper in a single edition of World Cup. KL Rahul ने 50 runs बनाए 85 balls में. By any means मुझे लगता है कि ये इनिंग्स इंडिया को बहुत महंगी पड़ गई. He was one of the reasons of the team India's loss. 50 and 85 balls is now the slowest ever 50 in the cricket World Cup history. जो previous slowest थी वो 81 ball 50 थी केन विलियमसन की against Bangladesh at Chennai on 13th October 2023. KL Rahul was dismissed for 66 runs on 107 balls in the knockout game against Australia. आपको ये जो मैं बता रहा हूँ स्लो रेट, इसका अंदाजा इस बात से होगा कि बाउंड्रीज हिट बाय द इंडियन बैटर्स इन द फाइनल. फर्स्ट 10 ओवर्स में 12 बाउंड्रीज लगी, जबकि आखिरी 40 में सिर्फ 4 बाउंड्रीज लगी. जस्ट 3 of the 4 बाउंड्रीज इन द 40th ओवर. और इंडिया इन द फर्स्ट 10 overs they were 80 for 2 when Rohit Sharma was playing, and in the last 40 overs they were 160 for 8. और उसके बाद 1 to 10 ओवर्स में उनका जो रन रेट था वो 8 रन पर ओवर था जब शर्मा खेल रहे थे, और 11 से 50th ओवर के साथ उनका रन रेट 4 रन पर ओवर था. आज की कंपेटिटिव क्रिकेट में और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट में आपके सामने हो, 4 रन पर ओवर के साथ आप नॉकआउट गेम ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत सकते. मुझे लगता है कि यहाँ पर कप्तान की और वाइस कैप्टन की, कोहली की, इनकी स्ट्रेटजी में फ़र्क आ गया. रोहित की और कोहली की स्ट्रेटजी ये थी कि वंस अगर कोहली और पार्टनरशिप होती है KL राहुल की, तो विकेट्स नहीं गिरने चाहिए और दे शुड बी पॉसिबली प्लेइंग द फुल ओवर्स. तो उस चक्कर में वो इनिंग्स स्लो खेले ताकि वो पूरे 50 ओवर खेल लें और एटलीस्ट बोर्ड पे रन्स बन जाए. पर टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर इंटेंट नहीं शो करेंगे तो आप पूरे 50 ओवर खेल के भी उनसे मैच जीत नहीं सकते. कोई मौका ऐसा ज़रूर आना चाहिए था व्हेन दे नीडेड to show some intent, not focus on the batting as long as possible. India bowled for 240 runs in the World Cup final. India has defended the lowest score. अभी तक जो World Cup final में स्कोर डिफेंड हुआ है वो भारत ने ही किया है. 183 runs against West Indies in the 1983 World Cup final at Lords. एक और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा कि इंडिया गॉट ऑल आउट. वन ऑफ द लास्ट 10 इंस्टेंसेस जहां मिसालें मिलती हैं जहां पर इंडिया बाउल्ड आउट हुआ है ODI वर्ल्ड कप्स में, इंक्लूडिंग टुडे. ये मैं डेटिंग बैक टू जाऊँ 2003 जहां पर गंगुली, सचिन और ड्रेविड का वर्ल्ड कप था. दे हैव एंडेड अप ऑन द लूजिंग साइड ऑन 7 इंस्टेंसेस विद 1 एंडिंग इन अ टाई. द ओनली विन केम अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज जहां पर वो चेन्नई में 2011 में जीते थे 10 विकेटें खोने के बाद, वरना हर दूसरा मैच जिसमें उन्होंने 10 विकेटें खोई हैं दे हैव लॉस्ट द गेम. और जो बात हम पहले अपने शोज में करते रहे हैं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि इंडिया का मिडल ऑर्डर अभी एक्सपोज नहीं हो रहा था. ऊपर के 5 अपनी बैटिंग कर रहे थे, नीचे के 5 बॉलर अपनी बॉलिंग कर रहे थे. लेकिन हमने कहा कि जो टीम कोशिश करेगी इनकी बैटिंग ऑर्डर में घुसने की और नंबर 4 नंबर 5 को हिट कर जाएगी पहले 20 से 25 ओवर में, वो टीम जो अंदर घुसेगी तो इंडिया की टेल एक्सपोज होगी. और आज वही हुआ. दे गॉट एक्सपोज्ड, बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख भरी दास्तान है टीम इंडिया की दैट दे वर एक्सपोज्ड एट द वर्स्ट पॉसिबल स्टेज इन द फाइनल इन द नॉकआउट गेम अगेंस्ट द मोस्ट रूथलेस ओपोनेंट. कोई रूथलेस से भी कोई बड़ा लफ्ज़ है तो मुझे वो इस्तेमाल करना चाहिए. चैंपियंस की चैंपियंस टीम, इनको मैं क्यों कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया है वन 5 आउट ऑफ द लास्ट 7 men's cricket World Cup. Overall 6 out of the 30. Total dominance, sheer dominance. Last side जो थी जिसने अवे वर्ल्ड कप फाइनल जीता था वो भी ऑस्ट्रेलिया थी कैरेबियन में 2007 में, एंड नाउ अगेन इन 2023. ट्रेविस हेड कौन है? What sports dreams have been made of? ट्रेविस हेड
player of the tournament, World Test Championship final, player of the tournament, World Cup semi-final, player of the tournament, World Cup final. Travis Head, what a monster, what a big stage player. और शायद इसीलिए टीम ऑस्ट्रेलिया ने इनका ज़ख्मी होने के बावजूद रिप्लेसमेंट नहीं मांगी थी और बहुत लंबा इंतज़ार किया था, लेकिन वो इंतज़ार फ्रूटफुल था। पैट कमिंस ने ब्रेक लेने का फैसला किया है। कहाँ से? IPL से, क्योंकि वो फोकस होना चाहते हैं टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन जीता, एशेज रिटेन की एज अ कैप्टन। व्हाट मोर यू विल आस्क फॉर? ट्रेविस हेड का जो नॉक था, उनके साथ ही उनकी कप्तानी में अ नॉक फॉर द एजेस, टेक अ बाउ। अगर मैं ये बताऊं कि जो 12 ICC फाइनल्स थे अंडर धोनीज कैप्टनसी, जो टोटल इंडिया खेला है अभी आखिरी 12 ICC फाइनल, तो धोनी की कैप्टनसी में दे वन 3 आउट ऑफ 4 फाइनल्स। और अंडर ऑल अदर कैप्टन, जिसमें शर्मा भी हुए, कोहली भी हुए, बाकी भी हुए, दे वन 1 आउट ऑफ 8 फाइनल्स। मिस्टर धोनी, मिस्टर रिलायबल, मिस्टर कंसिस्टेंट फॉर अ रीजन। बस जाते जाते मैं आखिरी बात करता चलूँ फाइनल से, मतलब कि BCCI को थोड़ा सा अपनी एरोगेंस कम करनी होगी, और उसके अलावा उनके क्राउड को भी। तमाम क्राउड ऐसा नहीं है, बहुत स्पोर्टिंग क्राउड है। उन्होंने आर्च राइवल्स पाकिस्तान को, दूसरी टीमों को बहुत सराहा, बड़ा स्टैंडर्ड ओवेशन दिया, लेकिन कुछ होस्टाइल क्राउड ने पूरे मुल्क को बदनाम किया हुआ है। इट वॉज सेम अहमदाबाद, जहाँ पर कुछ लोगों ने शाउट किया जय श्री राम, और रिजवान को तंग किया गया, उनके खिलाफ एक वर्बल वॉर की गई, बाबर को तंग किया गया। तो क्योंकि जब लाठी चलती है अल्लाह की तो वो बेआवाज़ होती है और इंस्टेंट कारमा होता है। तो अब दुनिया भर में जो फैंस हैं, स्पोर्ट्स को समझते हैं, उनको इंडिया की हार पे अफसोस है। इंडिया डिजर्व टू बी विक्टोरियस, 10 विन्स ऑन द ट्रॉट, और उनको ये वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। वो मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जीते, उनकी परफॉर्मेंस भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा रही, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप दे दिया। तो ये जो एक परसोना बना हुआ था, और जो चंद 20% पॉपुलेशन ने बनाया हुआ है, उनकी मैनेजमेंट ने बनाया हुआ है, एरोगेंसी है जो BCCI के अंदर, वो किसी बोर्ड को खातिर में नहीं लाते, उनका हेट्रेड है, उनको वो दूसरे बोर्ड से बात नहीं करते हैं, टेबल पे बैठने को राज़ी नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। एशिया कप में उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप 2023 उनके जो 20% जो हार्ड किस्म के ट्वीट्स ट्रोल होते रहे, और इसके अलावा रिप्लाईज आती, तो उस पर उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। नो पॉइंट हर्टिंग मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पेक्टेबल ट्रू क्रिकेट इंडियन लवर्स एंड इंडियन फैंस, लेकिन ये चंद सिख माइनॉरिटी के कुछ शौकीन ने बॉर्डर के उस पार पूरे देश का माहौल ख़राब किया हुआ है। और इंडियन टीम का इसमें कोई कसूर नहीं है, इंडियन टीम प्लेड वेरी वेल, लेकिन उनका जो नेगेटिव इंप्रेशन है वो यही नेशन के कुछ लोग उनका इंप्रेशन देते हैं। क्रिकेट मस्ट गो ऑन, एंड प्लेयर्स, द ग्रेट प्लेयर्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा शुड चिन अप एंड शुड बी मेकिंग द हेड अप, कि वो अपनी नेशन को फाइनल तक लेके आए और 10 गेम्स जितवाई, जो एक नया रिकॉर्ड था, और बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट खेला और एक एंटरटेनिंग क्रिकेट खेला। ऑल द बेस्ट टू द इंडियन टीम फॉर द फ्यूचर असाइनमेंट। टिल देन, डॉक्टर अदनान says you goodbye from the World Cup 2023 transmission. Take care and bye-bye.